जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपने लेक्चर 3 का पूरा स्टडी किया होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम ये लेक्चर 4 है आपका। इसके पहले मैंने लेक्चर 3 डाला था। ठीक है, लेक्चर 1 to 3 इस चैप्टर का आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो अभी आपका जैसे देखिए इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊँगा एडी करेंट्स। ठीक है, उसके बाद एडी करंट को आप समझ लो कि इसको फोकल्ट करंट भी कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक मैं डील करने वाला हूँ ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पढ़ाऊँगा। और तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग इस लेक्चर के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, ये जो है आपका पार्ट 1 है आपका। ठीक है, लेक्चर 4 का ये पार्ट 1 है कह लो। तो देखिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला ये देखिए एडी करंट और फोकल्ट करंट। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आप सबसे पहला जैसे ही ये टॉपिक का नाम शुरू होता है तो सबसे पहले दिमाग में ये बातें आती है कि जो एडी करंट होता है वो सेम ही होता है या कुछ उसमें कुछ अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एडी करंट होता है वो लूप के फॉर्म में होता है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में इस तरह से होता है। आप जैसे मान लिया कि आप आपने ऐसे तालाब देखा होगा आपने, है ना। तालाब में अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा को गिराते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, तो उसके चारों तरफ एक वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो दैट वेव इज़ नॉन एज एडी वेव्स कह सकते हो उसको। ठीक है, तो एडी का मतलब भी होता है भंवर। उसको हिंदी में हम लोग एडी को भंवर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये देखिए द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग या लूपिंग करेंट्स। ठीक है, तो एडी करंट इज अ सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट्स। तो आप यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि आखिर एडी करंट कैसे पैदा होती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पैदा होती है एडी करंट ये समझो आप। मान लिया जाए आपके पास एक लूप है, ऐसा लूप। ठीक है, और इस लूप में यहाँ पर एक मैग्नेट अभी रखा है मैंने। इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस अगर ये मैग्नेट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारा ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा बहुत सारा लाइंस। ठीक है, तो देखिए अभी 3 ही लाइन निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट है इसको हम मूव कराएंगे इधर कॉइल की तरफ। तो जब ये मैग्नेट कॉइल के नज़दीक आएगा, ठीक है, तो अभी देखो शुरू का जो मतलब अभी मैंने मैग्नेट को मूव नहीं कराया है, अभी मैंने कॉइल लिया है और ये ऐसे ही रख दिया इस मैग्नेट को। तो अभी फ्लक्स कितना है, कुछ भी होगा, तो इस फ्लक्स को मान लो आप 0 है। ठीक है, अब जैसे ही ये मैग्नेट मूव करेगा तो इस कॉइल में, ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है आपका, ये फ्लक्स क्या होगा, ये फ्लक्स बढ़ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं 2 डायग्राम को आप समझना होगा आपको। एक डायग्राम आप ऐसा समझो, ठीक है, ये काफ़ी नज़दीक है और ये देखो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ऐसे लाइन पास कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा होगा। तो अगर मैं पूछूँ फ्लक्स किसकी अधिक होगी, अगर ये φ1 है और ये अगर φ2 है तो φ2 इज़ ग्रेटर देन φ1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये तो हो गया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज, ठीक है, तो फैराडे लॉ क्या होता है, -dφ/dt होता है। तो अगर फ्लक्स चेंज हुआ यानी ईएमएफ भी क्या होगा, चेंज होगा। ईएमएफ भी आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इस ईएमएफ को अगर ईएमएफ चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि जैसे देखिए इसमें ये अगर इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये अगर इधर मूव कर रही है तो इस कॉइल में जो करंट डेवलप होगा वो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस कॉइल में जो करंट डेवलप होगा उस करंट को हम लोग उस करंट का जो नेचर होगा वो क्या करना चाहेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग
लेंज लॉ ये कहती है कि करंट उन सभी कारणों का विरोध करती है जिस कारण से वो पैदा होती है। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो मान लिया जाए कि आपका एक ऐसा सीट ले लो आप, ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट ले लो, यहाँ पर ऐसे इस तरह का हमें सीट ले लिया, ऐसे रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका सीट, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल का सीट है। दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल का सीट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इससे इसको हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक कॉइल ऐसा ले लिए हैं, ऐसा कॉइल ले लिया, ठीक है। तो कॉइल ले लिए हैं और इस कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट आई फ्लो हो रहा है। तो यानी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स जो होगा वो कभी ज़्यादा होगा कभी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से फील्ड लाइंस होगा आपका, ऐसे दिस विल बी द फील्ड लाइंस। तो एडी करंट कैसे डेवलप होगा, वो इस तरह से डेवलप होगा एडी करंट। आई बात समझिए, सर्कुलर, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। ये देखिए ये आपका एक सीट ले लिया, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक ब्लॉक, और ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो देखिए ये जो राउंड वाला सर्किल दिख रहा है यहाँ पर इस फिगर में, इसमें, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एडी करंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडी करंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एडी करंट्स क्या है, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझ लो कि द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इस वाले सॉलिड में एक करंट इंड्यूस होगा, और इस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस नेचर का होगा, सर्कुलेटिंग नेचर का होगा। तो ये जो सर्कुलेटिंग नेचर का करंट है, इसी करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं, या फिर इसको फोकल्ट करंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इन स्पीडोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीडोमीटर में एडी करंट्स क्या करता है, व्हीकल्स का इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और साथ ही साथ आपका इंडक्शन फर्नेस एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन ओर। और तो आप जानते ही होंगे, और तो आपको पता ही होगा, और क्या होता है पता है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, आयरन ओर से, ठीक है। तो उसको पिघलाने के लिए इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक यूज़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट 1 समझ लो, ये 2 ये और ये 3, ठीक है। तो देखिए इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू स्टॉप डैम्पिंग ऑफ द कॉइल इन अ शॉर्टर इंटरवल। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो इसको जब लैब करोगे तब आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है एक, ठीक है, उसमें जो एडी करंट वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है, एडी करंट्स आर यूज टू स्टॉप द डैम्पिंग। तो डैम्पिंग भी आपको शायद नहीं बताया गया है, तो डैम्पिंग बताया जाएगा आपको, ठीक है। शॉर्ट इंटरवल में जो डैम्पिंग होता है कॉइल में, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। और क्या एप्लीकेशन है, इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स द ट्रेन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द एक्सेल ऑफ द व्हील, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और ये आपको समझना चाहिए। देखो मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये चल रही है ऐसे, तो ये ट्रेन का पहिया होगा,
ठीक। अब देखिए जब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन कैसे चलती है? इलेक्ट्रिक करंट से चलती है ट्रेन। तो इसके पहिए में एक ऐसा किया जाता है, ट्रेन जो चलती है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से इसके पहिए में एक एडी करंट डेवलप होगा। तो एडी करंट का नेचर कैसा होता है ये देखिए। ये लेंज लॉ क्या कहता है कि करंट उन सभी कारणों का विरोध करना चाहेगी जिस कारण से वो डेवलप होती है, पैदा होती है। तो मान लिया जाए कि एक ऐसा रीजन है, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस रीजन में आपका इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल इधर मूव कर रही है। तो कॉइल जैसे ही मूव करेगा तो इसमें यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि कॉइल का एरिया चेंज होगा जैसे ही एंटर करेगा तो, ठीक है। तो इसमें कॉइल में एक करंट डेवलप होगा। तो ये जो करंट डेवलप होगा इस कॉइल में, इस करंट का ऐसा नेचर होगा कि ये किसके कारण डेवलप हुआ है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना चाहेगा? नष्ट करना चाहेगा। तो नष्ट करने के चक्कर में इसमें जो करंट डेवलप होगा उसका नेचर ऐसा होगा कि इस कॉइल को ये वापस लेकर आना चाहेगा क्योंकि मोशन की वजह से पैदा हुआ है करंट, तो वो वापस लेकर आना चाहेगा। बट रियल में क्या होता है? करंट अंदर में कॉइल जाना नहीं चाहेगा, वो वापस आना चाहेगा। एक बार अगर करंट अंदर चला गया तो वो क्या करेगा? एक सर्कुलर लूप डेवलप करेगा करंट का, अपना करंट का। आई बात समझो। और इसी को भंवर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ऐसे है आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ से कोई मेटल पीस जा रहा है। तो शुरू में तो ये जाना नहीं चाहेगा, और जब ये अगर जाना चाहेगा तो जाने के बाद इसमें एक ऐसा करंट डेवलप होगा इस कॉइल में कि ये अपोजिट आना चाहेगा, बट ये आ नहीं पाएगा। तो आ नहीं पाएगा तो क्या होगा? एक सर्कुलेटिंग करंट एक डेवलप कर देगा, तो भंवर हो जाएगा। आई बात सुनो। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो होता है, आप देखते हो जापान वगैरह में ट्रेनें जो चलती है, बहुत हाई स्पीड की ट्रेन चलती है, और उतना हाई स्पीड चलने के बाद भी उसको कंट्रोल करना कितना इजी होता है। जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है, मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन की स्पीड बहुत अधिक होती है और फटाक से वो रोक लेती है अपने आप को। तो वो कैसे रोकती है? उसका जो व्हील एक्सल होता है उसमें एडी करंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके एडी करंट अप्लाई किया जाता है। तो अपोजिट सेंस में एक फोर्स लगने लगता है, ठीक है। तो जिसके वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन एडी करंट का है वो है आपका एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर कह लो या वाट मीटर कह लो, या एडी करंट्स आर यूज टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन करने के लिए, मतलब हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर, तो वो देख तो उसमें एक रोटेटिंग, पहले अभी तो डिजिटल मीटर आ गया है, लेकिन इसके पहले मैनुअल मीटर था। तो मैनुअल मीटर में क्या होता था? सर्किल घूमता था, ठीक है। तो सर्किल घूमने जितना राउंड होता था, ठीक है, तो 900 कुछ राउंड में ऐसा 1 किलोवाट एनर्जी माना जाता था, 1 किलोवाट आवर ऐसा कुछ माना जाता था, ठीक है। तो वो कितना खपत कर रहा, कंज्यूम कर रहा, इसको मेज़र करने के लिए भी एडी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चौथा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो इन डायाथर्मी, ठीक है। अब ये देखिए नया टर्म है, क्या है ये? डायाथर्मी। तो डायाथर्मी क्या होता है, ठीक है। आप इसको नेट पे देखना, आप एक मेडिकल और सर्जिकल टेक्निक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? हीट को प्रोड्यूस किया जाता है एंड अ पार्ट ऑफ द बॉडी बाय हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन, रिलीफ पेन, मतलब पेन को रिलीफ करने के लिए उसमें हीट जनरेट किया जाता है, ठीक है। और अनहेल्दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या कह लो कि जो ब्लीडिंग वेसल्स
क्लॉट होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो डायथर्मी का इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ है। थेरेपिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें डायथर्मी, ये बायोलॉजिकल टर्म है डायथर्मी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो डायथर्मी एडी करंट, इन डायथर्मी एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में मैं बता दूं कि एडी करंट की वजह से ही सेल्फ इंडक्शन का डेवलपमेंट हुआ है। अभी देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट एंड हैंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, ठीक है। यह एक ऐसी घटना है जो कि कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अपने आप डेवलप होती है और जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। कहने का मतलब अगर आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और बी अगर चेंज होगा तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अगर बी चेंज होगा तो पूरा चेंज होगा, पूरा चेंज होगा तो फ्लक्स यानी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर ये चेंज हुआ तो एक नया ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो कॉइल में नया ईएमएफ किस में डेवलप होगा, कॉइल में, ठीक है। तो ये जो कॉइल में नया ईएमएफ डेवलप होता है, दैट न्यू ईएमएफ इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए द इंड्यूस्ड, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या करता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट in the coil and hence decays delays the current to acquire the maximum value, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। एंड हेंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू, और करंट को मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करने में डिले होता है। सेल्फ इंडक्शन is also called inertia of electricity as it opposes the growth or decay of the current, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिसिटी का इनर्सिया भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि अपोज करता है ग्रोथ और डी को, दोनों को, करंट की ग्रोथ और डी को दोनों को अपोज करता है। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए दोनों अलग अलग टर्म है, आप ध्यान दीजिएगा। ये है आपका सेल्फ इंडक्शन है, और ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन एक प्रकार की घटना है और सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए करंट में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा कॉइल लिया, तो इसमें हम अगर करंट की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यानी जितना ज़्यादा हम करंट बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ डेवलप होगा। तो कहने का मतलब कि जो फाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। और करंट अगर बढ़ेगा तो जब हम फाई को, जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एल। सो दिस एल इज नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे आपका दिया हुआ है फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई। आई इज कॉल्ड करंट, फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो वेयर एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो अगर आई की वैल्यू अगर 1 ले लिया जाए तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम सेल्फ इंडक्टेंस को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए। दस द सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इससे कोई यूनिट करंट फ्लो होता तब। ऑल्सो ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो अगर ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है तो फाई की जगह पर क्या रख देंगे,
एल इंटू आई रख देंगे और बाई डी टी हो जाएगा, और ये बाहर में माइनस था तो एल तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी, यानी ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, इफ डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 1 देन एल इक्वल्स टू ई। तो फिर से एक नया डेफिनेशन मिल गया सेल्फ इंडक्टेंस का। दस सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंडक्टेंस ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी होगी तो उस समय जो ईएमएफ होगी वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए इसका जो यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है आपका हेनरी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट ऑफ ए कॉइल लिंक्स मैग्नेटिक फ्लक्स और वेबर। अगर कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है या 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है तो हम उसको कहेंगे 1 हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो देखिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड ले लिया आपने, अब इसमें करंट फ्लो होगा, ये एल लेंथ है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस सोलेनॉइड का जो एरिया ऑफ है आपका ए है एंड इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इज, तो आप पढ़ चुके हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के कारण यह होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये फॉर्मूला आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए ये जो एन होगा, तो यहाँ पर देखिए ये एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ एल है, तो एल लेंथ में मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन है। ठीक है, यानी छोटा एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कैपिटल एन। सो दिस स्मॉल एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस 1 टर्न ऑफ द कॉइल इज, तो एक टर्न में कितना होगा यानी 5 पर टर्न इक्वल्स टू बी ए एंड दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए। सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू, ये आई नहीं है ये एल है, सो म्यू नॉट इंटू एल इंटू नहीं आई है सॉरी, म्यू नॉट इंटू ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला आई और ये वाला आई दोनों आपको आई जैसा दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूँ ये जो है आपका ये एल है और ये जो है आपका ये आई है, कैपिटल आई समझो इसको आई ऐसा। ठीक है, डोंट कन्फ्यूज। सो 5 पर टर्न इक्वल्स टू बी इंटू ए एंड दिस इक्वल्स टू बी की वैल्यू रख देंगे तो म्यू नॉट एन इंटू आई हो गया और इंटू ए हो गया, तो यानी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए। चूँकि देखिए यहाँ पर देखिए कैसे किया गया 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है बी इंटू ए होता है, तो बी की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और ये पहले से था ये हो गया। अब इस एन को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन के जगह पर कैपिटल एन बाई स्मॉल एल इंटू आई इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस एन टर्न्स ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, तो एन टर्न्स में अगर लेंगे तो 5 इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट, ये तो देखिए ये तो एक टर्न के लिए था, तो एक टर्न के लिए अगर इतना है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए और डिवाइडेड बाई एल, तो 2 टर्न के लिए कितना होगा 2 इंटू दिस, तो 3 टर्न के लिए कितना होगा तो 3 इंटू दिस, तो n टर्न्स के लिए कितना होगा तो मतलब n इंटू ये पूरा ब्रैकेट वाला, तो ये वाला n और ये वाला n दोनों मिलकर n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, बट 5 इक्वल्स टू क्या होता है l इंटू आई होता है, तो 5 की वैल्यू अगर हम l इंटू आई पुट कर देंगे, ठीक है,
तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है। तो फाई की वैल्यू हम कितना रख देंगे, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल। सो दिस इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो आई ने आई को मार दिया यानी एल की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये चीज़ आपका ठीक है। तो म्यू नॉट की फाइनल वैल्यू कितनी होगी एल की, तो एल यहाँ से निकल गया म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कैपिटल एन होना चाहिए, कैपिटल एन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। सो दिस इज, यहाँ पर देखिए एनर्जी कितना होगा कंडक्टर में, ठीक है। तो एनर्जी मतलब वर्क डन तो कुछ ना कुछ होगा। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ई माइनस ऑफ ई इंटू आई इंटू डी टी, ठीक है, इतना हो जाएगा वर्क डन। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई इंटू डी एल, सॉरी एल इंटू आई इंटू डी एल, कैपिटल एल इंटू आई इंटू डी आई, ऐसा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है, सिंस ई इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। कहने का ये मतलब है कि जैसे आपके पास डी डब्ल्यू कितना है, डी डब्ल्यू है आपका माइनस ऑफ ई इंटू आई इंटू डी टी, ठीक है, यही है आपका। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी और इंटू आई इंटू डी टी। तो ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपके पास बच जाएगा ऐसा, ये आपको बच जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फाइनली हो बच गया आपके पास इतना एल इंटू आई इंटू डी आई, ठीक है, सही तो है ना, एल इंटू आई इंटू डी आई, हाँ ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया आपके पास एल इंटू आई इंटू डी आई, कैपिटल आई ले लो, ठीक है, ये बच गया आपका। तो इसमें ये तो अब हम मुझे चाहिए पूरा वर्क डन, तो वर्क डन कितना निकलेगा, एल तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जीरो से लेकर आई नॉट तक लेंगे। शुरू में मान लेते हैं जीरो करंट फ्लो हो रहा था, बाद में आपका आई नॉट करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल इंटू, और इसके जगह पर हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एल आई स्क्वायर कह सकते हो, यानी वर्क डन जो हो गया आपका 1/2 इंटू आई नॉट इंटू एल स्क्वायर, ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ये आपका निकल गया एनर्जी। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन। आज यहीं तक हम रुकते हैं। आज मुझे पढ़ाना था ये चीज़ म्यूचुअल इंडक्शन, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको 10 क्वेश्चन असाइनमेंट पे दिए हैं, वो आप करिए, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।